तुम मंत्री, तुम्हारा बेटा मंत्री, तुम्हारे पोते मंत्री, तुम्हारी पूरी पुश्तैनी ये जो नेतागिरी चलती आ रही है इसको उखाड़ फेंकने के लिए काबिल हो जाएगा। देश का जो बहुसंख्यक युवा और छात्र है, जो अमीरों की शिक्षा व्यवस्था है, देश के बहुसंख्यक युवाओं छात्रों के लिए मर चुकी है, उसकी शव यात्रा हमने इस तौर पर निकाली कि देश के बहुसंख्यक छात्रों युवाओं की 13वीं 8वीं की बात हो रही है। जब तक शिक्षा व्यापार का मसला बना रहेगी, अधिकार का मसला नहीं बनेगी, तब तक ये गैर बराबरी बनी रहेगी। तब तक आप ऐसे ही पिसते रहेंगे, आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि अरे कल इलाज करा लेंगे, परसों करा लेंगे, आज ऐसी मरहम पट्टी करके काम चला लेते हैं। कब तक चला लेंगे? अरे वो घाव जो है ना, वो जख्म जो है हर दिन बढ़ेगा, हर दिन इस कदर बढ़ेगा कि आपकी पीढ़ियों के सपने कुचल जाएंगे, आपकी पीढ़ियां ऐसे ही पिछड़ी रह जाएंगी। कंप्यूटर नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, तो आप बने रहेंगे मंदिर मस्जिद के झगड़े में लगे रहेंगे। आपके हाथ में त्रिशूल तलवार पकड़ाया जाएगा, आपके बच्चे की कलम भी छिन गई, किताब भी छिन गई, छत भी छिन गई, अस्पताल भी छिन गया, शिक्षा भी छिन गई, तो आपके पास बचा क्या है? आपकी थाली में छेद के अलावा कुछ है? 40 डिमांड्स का एक जंतर मंतर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र यहाँ से जारी किया है, पब्लिक डोमेन में भी और पीएमओ ऑफिस में भी हमने दिया है। उसके पहले हमने एक 23 पॉइंटर चार्जशीट दाखिल करी थी शिक्षा मंत्री के खिलाफ। उस 40 मांगों में, क्योंकि अब ये जनता जान चुकी है जंतर मंतर से बाकी जगह कि 17 दिन से जो आंदोलन चल रहा है खाली नीट पेपर लीक एनटीए का तो है नहीं। यहाँ पर छात्र और युवा केवल अब सरकारी समान शिक्षा की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आपकी नई शिक्षा नीति जो है, जो खुद कहती है कि कम से कम 6% बजट का एलोकेशन किया जाए शिक्षा पर, उसमें आप 2-2.5% भी नहीं कर रहे हैं। तो आप कम से कम बजट का 10वां हिस्सा एलोकेट कीजिए सरकारी शिक्षा पर। उसके अलावा आप ये सुनिश्चित कीजिए भाई, यहाँ पर इतने लोग जो आ रहे हैं, ओपन के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो मांग रहे हैं कि भैया आप समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप समान अवसर से डरते हैं कि समान अवसर मिल जाएगा तो आपके अच्छे दिन कैसे बने रहेंगे। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी तो कोई छीन लेगा। कल को गरीब का बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं भाई, तुम ही नेता नहीं बने रहोगे, तुम ही मंत्री नहीं बने रहोगे, तुम्हारा बेटा तुम मंत्री, तुम्हारा बेटा मंत्री, तुम्हारे पोते मंत्री, तुम्हारी पूरी पुश्तैनी ये जो नेतागिरी चलती आ रही है इसको उखाड़ फेंकने के लिए काबिल हो जाएगा। देश का जो बहुसंख्यक युवा और छात्र है ये वो नहीं चाहते हैं। तो हमने उन मांगों में ये मांग शामिल की है कि भैया सबको आप समान सरकारी शिक्षा दीजिए, बेहतर केजी से लेकर पीजी तक, और उसके लिए आप नए स्कूल कॉलेज खोलिए। क्यों एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता दिखता है पिछले सालों में? अरे आप देखिए नीट की परीक्षा, आप देखिए जो डोनेशन पर एडमिशन होता है नीट मतलब नीट के एंट्रेंस के बाद, उसमें कई छात्र एलिजिबल होने के बावजूद उनके पास उतना पैसा नहीं है तो वो नहीं दाखिला ले पाते हैं। तो यानी कि आपने सीधा सीधा कह दिया है हमारा ये जो संघर्ष है, हमारा ये जो डिक्लेरेशन है वो इस चीज़ पर भी है कि भैया जेब से नहीं डिसाइड होना चाहिए तुम्हारी कि तुम्हारा अधिकार क्या होगा, तुम्हारा सपना क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी की संभावना किस दिशा में जाएगी बेहतर होने की कि नहीं। पर आप तो यही कह रहे हैं जेब से सब कुछ अरे एक जेब से सरकार को पैसा दे रहे हैं कि भैया हमारी शिक्षा पर लगाइए, और एक जेब से इस देश का जो छात्र और युवा है वो कहीं स्कूल में दे रहा है पैसा, कहीं जाके आगे कॉलेज में दे रहा है और दूरस्थ में दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का जो सबसे बहुसंख्यक हिस्सा, हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट मोड है। जिसके जेब में पैसा नहीं होगा क्या वो भारत में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता आज के समय में। आप बताइए दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी पौने 2 लाख रुपए पब्लिक यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस है। आप बताइए एंट्रेंस की दीवार आपने एक बार कहीं पेपर लीक और इन सब के कुचक्र में फंसे रहकर किसी तरह आपने पार कर भी ली, तो पौने 2 लाख रुपए आप सालाना केवल फीस कर रहे हैं ना। वो सब तो खैर खर्चे छोड़ दीजिए, किसका परिवार, कौन औसतन परिवार, आम परिवार जुटा पाएगा? तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपको पिछले आम चुनाव में कितने लोगों ने वोट दिया था? मुश्किल से आपको 37% लोगों ने वोट दिया था, और तो बाकी जो 63% जनता है वो उस पर आप निरंकुश शासन, उसको चुप्पी, ये हर समय लाठी गोली, और इस समय तो आपने कैमरे का जो एक नया हथियार बना लिया है। यहाँ पर मेरी बहन आ रही थी 2 दिन से, 11वीं में पढ़ती है, छोटी बहन, उसको आप कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं और वीडियो ऐसी सोशल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे देश में क्रिमिनल घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है। पर आपको देश का जो न्याय पसंद शांतिपूर्ण छात्र और युवा है उसी को आपको डराना धमकाना है, उसी पर आपको सारी नकेल कसनी है। तो ये सवाल इनसे पूछना हमें पड़ेगा कि जो 63% लोग हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, वो इसी लोकतंत्र की जनता है, वो इसी जनतंत्र में जनता वही है, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। वो तुम्हारा सिस्टम ऐसा है कि ज़्यादातर लोग, 63% लोग उनको हटाना चाहते थे सत्ता से, फिर भी नहीं हटा पा रहे हैं। वो चुनावी गणित ऐसा है, वो वापस आ जाते हैं। पर वापस भी आ जाने में आप ध्यान रखिए कि वो 63% लोग चुपचाप, मतलब शांति से अगर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आपसे क्या मांग रहे हैं? तो बटे हुए हैं ना 63% लोग। देखिए बटे हैं, लेकिन सबको शिक्षा चाहिए ना। आप एक बार बताइए, आपका
कोई भी जाति हो सकती है, कोई भी धर्म हो सकता है, सबके खून का रंग लाल है, सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सब चाहते हैं किसी का बच्चा बदहाली की लाइन में, बीमारी की लाइन में, अशिक्षा की लाइन में, बेरोजगारी की लाइन में ना लगा रहे ज़िंदगी भर, अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल इसी जद्दोजहद में ना खर्च हो जाएं। हर कोई ये चाहता है। तो हर कोई जब ये चाहता है तो एक साथ मिलकर आवाज़ भी तो उठानी पड़ेगी ना भाई। अपने घर में झगड़ा करते हैं हम। पढ़ना तो चाहते हैं, क्या सरकार पढ़ाना चाहती है? सरकार बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती, न तंत्र पढ़ाना चाहता है। इसलिए हमारी यहाँ से मांग है भाई कि एक सरकार जाएगी दूसरी आएगी, एक नेताजी जाएंगे दूसरे आएंगे, कोई कहेगा ये नेताजी अच्छे नहीं है, दूसरे नेताजी को लेके आओ। अरे कोई नेताजी बैठे हो गद्दी पे, किसी की भी सरकार हो, पक्ष की हो विपक्ष की हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, केंद्र में भी किसी की सरकार हो, हम मांग रहे हैं भैया आप DU JNU तो हर छात्र नहीं पहुंच पा रहा है देश का। तो एक DU है, एक JNU है, और छात्र कितने हैं, करोड़ों हैं। तो उनके लिए आप DU और JNU के स्तर के स्कूल कॉलेज पहुंचाइए ना। राज्य स्टेट्स में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप लगातार लोन के नाम पर बेहफा से लोन ले रही हैं यूनिवर्सिटीज़ कि रैंक कम है तो उतना कम लोन मिलेगा। ग्रांट का सिस्टम खत्म कर चुके हैं, ये सर्वनाश कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ का। कि मतलब आप एक जेब से सरकार को पैसा तो दे रहे हैं कि हमारी शिक्षा पे लगाइए, लेकिन वो कह रहे हैं कर्ज लो, कर्जदार ऐसे बने रहो। अरे ये व्यवस्था आपकी कर्जदार है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हम घर पे भी तो झगड़ा करते हैं ना भाई, अपने चॉइस ऑफ करियर के लिए, अपने पसंद के पार्टनर के लिए घर पे भी झगड़ा करते हैं। तो एक साथ मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का झगड़ा कर लीजिए। वक्त आ गया है, एक साथ मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का झगड़ा इस तौर पर करिए कि सबके लिए समान सरकारी शिक्षा मांगिए। अरे कोचिंग बैन कर सकता है चाइना कोचिंग बैन कर सकता है, इंडस्ट्री हमारा देश क्यों नहीं कर सकता? हर चीज़ में तो कम्पीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं उनसे। तो ये सीख नहीं ले सकते, ये सबब नहीं ले सकते। हर सरकार ने तो कहा देखिए कि कोचिंग सेंटर बंद किया जाएगा। कब कर दिए इन्होंने बंद? कब किए इन्होंने? देखिए उनके कहने कथनी करने से क्या फ़र्क पड़ता है। कहने को तो आपने कहा था बड़ा फंडामेंटल है राइट हमारा एजुकेशन का, 47 में कह दिया था। 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन आता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं ला पाए। मतलब 60 साल के बाद लाए तो वो भी 8वीं तक आया। तो ये नियत आपके एक्शंस पॉलिसी से पता चलती है। 8वीं तक पढ़ के बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है। ये अरे सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन, अरे 13वीं हो रही है छात्रों की। यहाँ 13वें दिन हमने मरी शिक्षा व्यवस्था की, जो अमीरों की शिक्षा व्यवस्था है, देश के बहुसंख्यक युवाओं छात्रों के लिए मर चुकी है। उसकी शव यात्रा हमने इस तौर पे निकाली कि देश के बहुसंख्यक छात्रों युवाओं की 13वीं 8वीं की बात हो रही है। फॉर्मल और आप समझते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है कि आप रेगुलर स्कूल जा पाएँ, रेगुलर कॉलेज जा पाएँ। अरे आप जो ओपन में पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है, इस देश के छात्रों को, ओपन वालों को नहीं पता कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट है। मतलब DU का जो SOL है वो प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस में है। 1 रुपया गवर्नमेंट से जब फंडिंग हुआ करती थी, ग्रांट का सिस्टम था, तब भी नहीं मिलता था, और अब तो खैर लोन है। तो जिसको सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है वो खराब प्राइवेट में पढ़ा हुआ है, और जिसके पास जेब में पैसा है वो अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ रहा है और उसके बाद सरकारी विश्वविद्यालय में आ जा रहा है। मतलब पहले आप मोटी जेब से महंगा स्कूल खरीद लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, और उसके बाद आप जनता के पैसे से बने जो सरकारी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्टीफेंस कॉलेज है, इनमें आप आके आप अवसर ले लीजिए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? सब कुछ पैसा है, पैसे से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया जब तक शिक्षा व्यापार का मसला बना रहेगी, अधिकार का मसला नहीं बनेगी, तब तक ये गैर बराबरी बनी रहेगी। तब तक आप ऐसे ही पिसते रहेंगे, आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि अरे कल इलाज करा लेंगे, परसों करा लेंगे, आज ऐसी मरहम पट्टी करके काम चला लेते हैं। कब तक चला लेंगे? अरे वो घाव जो है ना, वो जख्म जो है हर दिन बढ़ेगा, हर दिन इस कदर बढ़ेगा कि आपकी पीढ़ियों के सपने कुचल जाएंगे, आपकी पीढ़ियाँ ऐसे ही पिछड़ी रह जाएंगी। और मामला केवल अनपढ़ रह जाने का नहीं है। आज हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जो पढ़े लिखा है सिर्फ उसी को पावर में होना चाहिए, सिर्फ उसी को नेता बनना चाहिए। अरे ये बात समझने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हमने पढ़े लिखे नेताओं को दल बदलते देखता है, जनता को धोखा देते देखा है, पर यहाँ पर उम्मीद केवल जनता के आंदोलन से है। तो आपस के झगड़े छोड़कर हम ये नारा देते हैं कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, असली लड़ाई से नाता जोड़ो। असली लड़ाई यही है। आप व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है व्यवस्था बदल पाएगी? इसकी जड़ें तो बड़ी गहरी मजबूत है। यही बात हम दोहरा रहे हैं कि भैया भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव जिस देश में एक ही होंगे उनको आप फांसी पर चढ़ा सकते हैं, पर जिस देश में आधा युवा भी भगत सिंह बन जाएगा और शहीदी खैर छोड़िए, उसको कोई फांसी पर नहीं चढ़ा सकता और उसको अधिकार उतनी जल्दी मिल जाएगा। ये इस बहकावे मत रहिए कि बड़े साल लगेंगे, अभी 47 तक इंतज़ार कर लेते हैं तब तक विश्वगुरु बन जाएंगे। अरे इनके हिसाब से तो हम कब के बन गए होते, पर इनके हिसाब में इनका हिसाब का विश्वगुरु वही है कि तुम 16 घंटा काम करो, तुमको 2 घंटे तुम अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हो, जो बाकी घंटे तुम इनके अच्छे दिन, इनके मुनाफे के लिए काम कर रहे हो, सवाल नहीं पूछ रहे हो, उससे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। भले ही तुम ये सोच, वही सवाल है ना, बटे हुए लोग इस आंदोलन में बटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, आप कह रहे हैं व्यवस्था बदलनी चाहिए। देखिए 500 लोगों में ही 2 राय अलग अलग है सबकी। देखिए डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है हमारे देश में, क्राइसिस का भी बहुत डाइवर्सिटी है। क्राइसिस का डाइवर्सिटी यही है कि नीट के एस्पिरेंट्स का जितना बजट है इस देश में तैयारी का, उतना ही हमारा शिक्षा का बजट है। ये जानता है कोई ये बात कि जितना 22 लाख परिवारों की नीट की
परीक्षा की तैयारी का जितना खर्चा है उतना 146 करोड़ आबादी की शिक्षा का खर्चा है। ये त्रासदी नहीं है, ये त्रासदी पर ये जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, इसको प्रॉब्लमेटाइज नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर बोलेंगे नहीं, तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में सही बात है वहीं पर झाड़ू ही लगाएगा गाँव में, और यहाँ शहरों में ना तो किताब मिलेगी, ना वॉशरूम मिलेगा, ना टीचर मिलेंगे, ना साइंस और कंप्यूटर मिलेगा आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। वो जब तक नहीं मिलेगी। की व्यवस्था है ना सरकारी? खिचड़ी की व्यवस्था, अरे भैया ये मत सोचिए, ये बोलेंगे आपको कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, और अपने ना इनका बच्चा मेहनत। कंप्यूटर की क्या जरूरत है जब खिचड़ी है तो? कंप्यूटर नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, तो आप बने रहेंगे मंदिर मस्जिद के झगड़े में लगे रहेंगे। आपके हाथ में त्रिशूल तलवार पकड़ाया जाएगा, आपके बच्चे की कलम भी छिन गई, किताब भी छिन गई, छत भी छिन गई, अस्पताल भी छिन गया, शिक्षा भी छिन गई, तो आपके पास बचा क्या है? आपकी थाली में छेद के अलावा कुछ है? नहीं है। तो अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आपको अपने हिस्से की आज़ादी, अपने हिस्से का अधिकार खुद लड़कर जीतना पड़ेगा। कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई रॉबिन हुड नहीं आने वाला है। ज़मीनी स्तर पर उतरिए, सवाल कीजिए और जन आंदोलन, इसको जनता का जन आंदोलन बनाइए। अपने अपने जगह पर उतरकर ये जो सबसे बुनियादी मांगे हैं, दोहरी शिक्षा खत्म करिए, प्राइवेट कोचिंग खत्म करिए, समान सरकारी शिक्षा दीजिए सबको, केजी से लेकर पीजी तक, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलिए, सीटें बढ़ाइए हर रेगुलर कॉलेज में। हमारी मांग रही है सरकारी स्कूल का जो स्टूडेंट है उसको 20% डेरिवेशन पॉइंट दीजिए आप रेगुलर में एडमिशन देते हुए 12वीं के बाद, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकले छात्र का पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी विश्वविद्यालय के रेगुलर मोड पर। उसको आप ढकेल देते हैं प्राइवेट में, ओपन में, वो बंद करिए, और स्कूली स्तर पर ही ढकेल देते हैं, 8वीं के बाद ही ढकेल देते हैं। आपकी देश को नई शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है। इसको क्या सरकार नए स्कूल कॉलेज बना रही है? वो नहीं बना रहे, वो तो बंद कर चुके हैं। जनता को बोलना पड़ेगा बनाने के लिए। 1 लाख बंद हो गए पिछले 10 साल में। तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नहीं, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, जनता की शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ज़मीनी स्तर पर उतरकर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, काम और लड़ाई साथ साथ करना पड़ेगा।